हेलो दोस्तों, आज है 27 अप्रैल 2024 शनिवार का दिन। हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपको बहुत मजा भी आने वाला है। कुछ अलर्ट भरी खबरें भी आई है, काम की खबरें, आम जनता से जुड़े कई बड़े फैसले हैं, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए बहुत ही काम के अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है बैसाख महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जो कि आज 27 अप्रैल को किया जाएगा। परेशानियों से मुक्ति के लिए आज के दिन व्रत होता है। गणेश जी के विकट रूप की पूजा होती है। बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत आज 27 अप्रैल को सुबह 8:20 से हो जाएगी और इसके बाद फिर अगले दिन यानी 28 अप्रैल को सुबह 8:20 पर इस तिथि का समापन होगा। साधक को 27 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी मनानी चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं, धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य मिलता है। भगवान गणेश जी की जल, पंचामृत, चंदन, अक्षत, फूल, दुर्वा और अन्य सामग्रियों से पूजा करें। बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से संतान सुख भी मिलता है, शारीरिक परेशानियां भी दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है और हर तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसीलिए इस व्रत का नाम ही संकष्टी व्रत है। सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। दोनों के लिए शुभ फलदायी बताया गया है। और आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना होती है। जीवन में मंगल ही मंगल का आगमन होने लगता है ना। और खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आ रही है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। त्रिपुरा, मणिपुर में 75% से ज्यादा मतदान। महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54% के आसपास मतदान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। यानी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, लेकिन कैंडिडेट की शिकायत पर ईवीएम की जांच जरूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया है। यानी ना ईवीएम से बैलेट पेपर पर जाएगा देश और ना ही 100% वीवीपैट का मिलान होगा। लेकिन दो तरह के जो निर्देश है वो लागू हो जाएंगे। ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। और रिजल्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हुए उम्मीदवार अगर चाहते हैं तो परिणाम आने के 7 दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। यानी फिलहाल ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है और वीवीपैट पर्चियों की जो 100% वेरिफिकेशन वाली सभी याचिकाएं हैं वो खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आरबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पेटीएम के बाद अब आरबीआई के निशाने पर यह ऐप भी आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रीपेड भुगतान उत्पाद यानी पीपीआई जारी करने वाली कंपनी टोक चार्ज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर शिकंजा कसा। केंद्रीय बैंक ने कंपनी को ग्राहकों के वॉलेट में पड़ी प्रीपेड रकम वापस करने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्रालय जो है वो 2025-26 शैक्षणिक सत्र से ही साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने की योजना बना रहा है और सीबीएसई को इसके लिए लॉजिस्टिक्स तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है ये देखने के लिए 9 बड़े देशों के 20 नेता आ रहे हैं। भारत के लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी किस तरह की तैयारियां करती है और कैसे उन तैयारियों के मद्देनजर बूथ मैनेजमेंट बनाया जाता है, इसे जानने के लिए दुनिया के 9 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी की उपलब्धियों ने दुनिया को चौंकाया है और कई देशों के राजनीतिक दलों को प्रभावित किया है। 1 मई को ऑस्ट्रेलिया सहित 9 देशों के करीब 20 नेता भारत पहुंचने वाले हैं। हाई कोर्ट की सीएम केजरीवाल को फटकार, निजी हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा। सौरभ भारद्वाज के रवैये पर भी नाराजगी जताई गई है। संदेश खाली में सीबीआई ने एनएसजी कमांडो के साथ सर्चिंग की। कई जगहों पर हथियार, गोला बारूद मिला। यहाँ पर 5 जनवरी को ईडी टीम पर हमला हुआ था। विजय मल्ल्या को फ्रांस के जरिए वापस लाने की तैयारी हो रही है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना शर्त प्रत्यर्पण मांगा है। माल्या की वहां भी 313 करोड़ की संपत्ति है। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी हो गया है। 25 मई को होगा सिविल सर्विस प्रीलिम्स। 13 अप्रैल को एनडीए सीडीएस का एग्जाम भी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के अररिया जिले में रैली को संबोधित किया और इस रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने यह कह दिया कि विपक्ष का इकोसिस्टम 25 साल से उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह नहीं डरे। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बरेली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत में अमेठी और रायबरेली सीट सुर्खियों में। इन दोनों सीटों पर शनिवार को दिल्ली में
होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग जाएगी। साथ ही एक अपडेट आ रहा है, एक बड़े सियासी उलटफेर में सपा ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित शाहजहांपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी अंतिम समय में बदल दिया। ज्योत्सना उम्मीदवार घोषित हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के गुना में कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने जितने काम किए हैं उसे सिर्फ ऐतिहासिक कहा जा सकता है। अमित शाह ने कहा कि राहुल चाहे जितना तुष्टीकरण करें, लेकिन जब तक भाजपा है हम पर्सनल लॉ को वापस नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, नोटा को ज्यादा वोट तो चुनाव रद्द किया जाए। चुनाव आयोग को नोटिस जारी हुआ है। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट की निर्विरोध जीत से यह मामला उठा था। व्हाट्सएप की ओर से भी बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप ने कहा कि अगर दबाव बनाया तो भारत छोड़ देंगे, यूजर के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते। नए आईटी नियमों का विरोध कर रही है कंपनी। मारुति का चौथी तिमाही में मुनाफा 48% बढ़ गया है। कंपनी ने पूरे साल में 21,35,000 गाड़ियां बेची हैं। शेयरधारकों को 125 रुपए लाभांश भी दिया जाएगा। वहीं HCL टेक को चौथी तिमाही में 3,986 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। प्रति शेयर 18 रुपए का लाभांश भी कंपनी की तरफ से मिलेगा। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी चौथी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है और बैंक के नेट प्रॉफिट में 45% का बड़ा उछाल आया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी ₹1.40 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है। वेदांता के शेयरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी, 36% तक तेजी आ सकती है। Q4 नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने ये टारगेट प्राइस बढ़ाया है। अनिल अग्रवाल की माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयरों में तेजी है और ये आगे 36% तक उछाल कर सकती है। यह अनुमान ब्रोकरेज ने जताया है। कुछ ब्रोकरेज का यह मानना है कि कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीदों के अनुरूप रहे, इसलिए उन्होंने शेयर के लिए टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। निफ्टी पर सबसे बड़ा टारगेट 22,500 से बहुत दूर तक चला जाएगा। ब्रोकरेज ने कहा कि बाजार को तीसरी बार मोदी सरकार का इंतजार है। देश के दिग्गज ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर राठी ने निफ्टी पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने निफ्टी के इस साल दिसंबर तक 25,800 के स्तर पर पहुंचने की संभावना जताई है। कंपनी ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही है। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर के शेयर हैं तो अगले महीने आपको बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल कंपनी अपने निवेशकों को 240 रुपए का डिविडेंड देने जा रही है। वैसे आपको बता दें, पिछले एक महीने में शेयर 14% गिर चुका है। LIC ने 16 सरकारी कंपनियों से पैसा निकाला है। मार्च तिमाही में 16 PSU सहित कम से कम 80 शेयरों में स्वामित्व कम कर दिया है और 9 PSU में दाव बढ़ाया गया है। स्विगी का IPO से जुड़ी खबर है। शेयर होल्डर से मिल गई मंजूरी, $1.2 अरब जुटाएगी कंपनी। IPO लाने की तैयारियां हो रही हैं। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक और अच्छा अपडेट भी आया। अब डेलोइट ने बड़ा अनुमान जताया। डेलाइट इंडिया ने मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको और बताएं, सेंसेक्स 609 अंक की गिरावट के साथ 73,730 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 150 अंक गिर गया, लेकिन टेक महिंद्रा के शेयर 7.55% चढ़ गए। निफ्टी के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिली है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, सिंघानिया की पत्नी 3 कंपनियों के बोर्ड से बाहर। बोली, गौतम ने पहले मारपीट की, अब रेमंड ग्रुप की कंपनियों से बेदखल किया। मोबाइल चलाते हुए बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। गेम खेलने से मना करने पर भाई ने दीदी को मारा। स्मार्टफोन की जानलेवा लत को आप भी पहचानिएगा। अमरोहा में 11वीं क्लास के छात्र की मोबाइल फोन चलाते समय जान चली गई। डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। ये तो रही एक खबर। और इसी तरह से हरियाणा के फरीदाबाद में भी बीते साल मई में एक लड़के ने मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर बड़ी बहन की गला दबाकर जान ले ली थी। तो ये गेम और ये मोबाइल का चस्का, ये भी एक नशे की तरह लत बनती जा रही है। सावधान और अलर्ट रहने का समय है। वैसे आपको बता दें, रोजाना मोबाइल पर सबसे ज्यादा समय गुजारने वाले देशों के मामले में हमारा जो भारत है वो 8वें पायदान पर है ना। और बड़ी खबर है, कर्ज देने वाली कंपनियों पर RBI सख्त हो गया है। ग्राहकों को देनी होगी सभी प्रकार के लोन ऑप्शन की जानकारियां। किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आई है। अब केवल 5 मिनट में आप लोन की सुविधा का फायदा ले पाएंगे। नाबार्ड ने RBI के साथ साझेदारी की है। किसानों को आसानी से और कम समय में लोन उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। वेदर फोरकास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। तबाही लेकर आएगी मानसूनी बारिश, 60% अधिक बारिश को लेकर IMD ने अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने मानसूनी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग को भी बारिश से होने वाले प्रभावों की चेतावनी भेज दी गई है। मैदानी इलाकों में चल रही लू के बीच भारतीय मौसम विभाग ने इस साल 60% अधिक मानसूनी बारिश की भविष्यवाणी की है और मौसम विभाग ने सभी विभागों के लिए अलर्ट जारी करते हुए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल का जो अपडेट है वो यह है कि भीषण लू से आपको राहत मिलेगी और अगले 4 दिनों तक कई राज्यों में झमाझम बारिश होने के अपडेट आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में 26 से 28 अप्रैल के दौरान चमक और गरज के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। ताजा अपडेट में पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। इन राज्यों में भी 27 अप्रैल तक बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है और कई जगहों पर तो बारिश के साथ साथ आंधी और बिजली, तेज हवाएं अंदर चलेंगे, इस तरह के अपडेट भी हैं। मध्य प्रदेश में भी फिर से आंधी बारिश देखने को मिली। मंदसौर, छिंदवाड़ा समेत कई
जिलों में बरसात हुई। मौसम विभाग ने कहा कि भोपाल, शाजापुर, बड़वानी, इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान में भी आंधी बारिश और ओले देखने को मिले, भारी तबाही मची, 4 लोगों की जानें चली गई हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जानें चली गई। हरियाणा के 16 जिलों में बारिश के आसार, 5 जिलों में ओले गिरने की संभावना है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं अंदर भी चल सकता है। अलर्ट जारी हो चुका है। और तो और आपको बता दें, तंजानिया जो देश है वहां पर बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। 50,000 से ज्यादा घर प्रभावित हो गए हैं। 150 लोगों की जाने जाने की खबर भी आ रही है। वहां के प्रधानमंत्री ने संसद को बताया कि अल नीनो जलवायु पैटर्न ने मौसम को खराब कर दिया है, जिससे बाढ़ आ गई है और सड़कें, पुल, रेलवे नष्ट हो गए हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश है ये तंजानिया, जहां भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मोरबी हादसा, पीड़ितों को कंपनी मुआवजा देने के लिए राजी। कलेक्टर ने हर महीने 12,000 देने का सुझाव दिया था। आपको मालूम होगा ये बड़ा हादसा हुआ था गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर 2022 को। एक सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था और इस हादसे में 135 लोगों ने जानें गंवाई थी। वहीं एक बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है, बिहार दरभंगा से जुड़ा हुआ अपडेट है। शादी में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और एक ही परिवार के 6 लोगों की जानें चली गई। जम्मू कश्मीर में रामबन गुलमार्ग धसा, 24 घरों में दरारें आ गई। 60,000 लोगों का मुख्य शहर से संपर्क टूट गया। बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि केजरीवाल को 5 दिन इंसुलिन दें। संजय सिंह की मोदी और एलजी को चिट्ठी, जिसमें आरोप लगाया गया कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा जा रहा है। राजस्थान से जुड़ी खबर, सरकार को सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी गई है। हाईकोर्ट ने छूट देते हुए भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। अजमेर डिस्कॉम से जुड़ी खबर है, अब लिखित अनुमति के बिना नहीं होगी बिजली कटौती। अजमेर डिस्कॉम एमडी ने अफसरों को सेफ्टी के निर्देश दिए। हाजीपुर के रास्ते दरभंगा और सहरसा से चलेगी स्पेशल ट्रेनें। 7 स्पेशल ट्रेनें 27 अप्रैल से 1 मई के बीच चलेंगी। बाइक चोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और खबर आ रही है पंजाब खन्ना से। ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ये जान पाएं कि चोर किस किस तरीके से दिमाग लगाते हैं। बाइक चोर है ये, और इसके साथ में महिला और बच्ची भी है। यानी ये महिला और बच्ची को साथ लेकर आया था चोर। घर के बाहर से 30 सेकंड में इसने बाइक चोरी कर ली और ये फरार हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मतलब इस चोर ने ये तरीका क्यों इजाद किया होगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। बड़ोदरा नाव हादसे में गुजरात हाईकोर्ट सख्त हो गया। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट देने वाले सभी अफसरों को नौकरी से हटा देना चाहिए। आपको मालूम होगा 18 जनवरी को बड़ोदरा के हरणी लेक में डूब जाने से 12 बच्चों समेत 2 टीचर्स की जान चली गई थी और एक बड़ा हादसा हुआ था, है ना। और उत्तराखंड में बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। लगातार जो खबरें चल रही थी वो अपडेट आ चुका है। चुनाव खत्म होते ही उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका, 7% तक बिजली महंगी हो गई है और इससे प्रदेश के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा। 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। GMBN के होटलों की 8 करोड़ की बुकिंग, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया। आपको मालूम होगा होटल व्यापार से लेकर टैक्सी यूनियन, छोटे होटल, ढाबे, घोड़े, खच्चर चलाने वाले, डोली वाले, दुकानदार और अन्य तमाम व्यवसाय 4 धाम यात्रा पर निर्भर रहते हैं। 6 महीने की इस यात्रा से ही यहाँ के लोग साल भर की कमाई कर लेते हैं। यूक्रेन रूस वार से तनाव के बीच चीन ने एक ऐसी शर्त रख दी, सुनकर अमेरिका भी हैरान रह गया। आपको मालूम होगा रूस और यूक्रेन और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इससे पूरी दुनिया में तनाव है। और इसी तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच बैठक हुई। शी ने ब्लिंकन से कहा कि चीन प्रतिस्पर्धा से नहीं डरता है और भी कई बातचीत हुई है। जो मतभेद है उनको लेकर शुक्रवार को 5% तक पहुंचने में कामयाब रहे। वरदान से अभिशाप बने प्लास्टिक के बड़े खतरे से कैसे निपटा जाए, कनाडा में इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। ये प्रदूषण दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। कनाडा के ओटावा में इस हफ्ते बैठक शुरू होने वाली है जो 29 अप्रैल तक चलेगी। चांद पर भूकंप का पता लगाएगा नासा, इंसानों के साथ मून पर जाएगी एक खास मशीन। रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है जिसका बरसों से पैसेंजर इंतजार कर रहे थे। अब रेलवे वेटिंग और RAC टिकट कैंसिल कराने पर अलग अलग चार्ज नहीं लेगा। यदि यात्री का टिकट वेटिंग या RAC में है तो कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब यात्रियों से टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपए चार्ज लिया जाएगा। कैसे कटेगी ये रकम आप अपडेट देख पा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में CDS के जरिए सेना में उच्च पदों पर महिलाओं की भर्ती के संबंध में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि महिलाओं को CDS परीक्षा के माध्यम से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में उच्च पदों पर शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। 8 हफ्ते में फैसला लें। CDS से सेना में भर्ती पर रक्षा मंत्रालय को हाई कोर्ट का नोटिस जारी हुआ। संदेश खारिज के आदेश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब ड्रोन देने आएगा पिज्जा और बर्गर। गुरुग्राम में इस तरह की सर्विस की शुरुआत हो गई है। EPF यानी PF अकाउंट से जुड़ी खबर, PF के खाते में कब आपके ब्याज की रकम आने वाली है, EPFO ने जानकारी दी है। जल्दी 8 करोड़ से ज्यादा PF अकाउंट में ब्याज दर आ जाएगी, ब्याज का पैसा आ जाएगा। एप्पल के अपकमिंग अपडेट में आपको कई तरह के AI फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। यानी आपके आईफोन यूजर्स या आईफोन चलाने का एक्सपीरियंस है वो बहुत बदला आपको लगेगा। iOS 18 अपडेट में बहुत सारे अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और वैसे आपको बता दें एप्पल का जो स्पेशल इवेंट है वो 7 मई को होगा और इसमें कई सारे नए डिवाइस, iPad वगैरह के मॉडल्स लॉन्च होंगे। इसकी जानकारी आपको मिलेगी। झारखंड के रांची में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला है। H5N1 ने एक बार फिर से दस्तक दी है। अधिकारी भी हरकत में है। RRT टीम का यहाँ पर गठन किया गया। वीरेंद्र सहवाग ने T20
वर्ल्ड कप के लिए भारतीय प्लेइंग 11 चुनी है। हार्दिक पांड्या इसमें बाहर है। 2 नाम चौंकाने वाले शामिल हुए हैं। पांड्या को प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया, लेकिन उन्हें 15 सदस्यीय स्क्वाड में जगह जरूर दी है। हुंडई वेन्यू से जुड़ी खबर है। 6 एयरबैग्स और ADAS सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ कार मालिकों को एक शानदार यादगार अनुभव मिलेगा। कंपनी ने इसे नई हुंडई वेन्यू में शामिल किया है। नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, है ना। और महादेव सट्टा ऐप में बड़ी सफलता। इंडिया हेड यूपी STF के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। हाथों में मेहंदी लगाए बारात का इंतजार करती रही दुल्हन। गुड़ चढ़ी के दौरान दूल्हे को हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। यूपी के बिजनौर जिले में ये बड़ी दर्दनाक घटना हो गई। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। अब आप घर बैठे ही अपने लिए जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। UTS ऑन मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने के लिए बड़ी राहत दी गई है। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग की समय सीमा बढ़ गई है। पैन और आधार के लिंक न होने पर पैन काम करना बंद कर देता है और आपको ज्यादा TDS भी देना पड़ता है। फिलहाल आयकर विभाग ने उन व्यक्तियों को यह राहत दी है जो अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की 30 जून 2023 की समय सीमा से चूक गए थे। ऐसे मामलों में जुर्माने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अच्छी खबर है कि सरकार ने अब इसमें राहत दी और 31 मार्च 2024 तक के लेन देन के लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगा। बस एक शर्त है कि मई 2024 के अंत तक पैन को एक्टिव करवा लिया जाए। झारखंड में 6800 सिपाहियों को झारखंड हाई कोर्ट की राहत। अब नई नियमावली के तहत नियुक्तियां होगी। बिल्डर्स को अब लिखित देनी होगी पार्किंग की जानकारी। महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की ये नई गाइडलाइन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में PG कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। 13,500 सीटें भरी जाएगी। अमेरिका में फ्लाइट रद्द होने पर यात्रियों को ऑटोमेटिक रिफंड मिलेगा। बाइडेन प्रशासन ने नए नियमों की घोषणा कर दी है। सिर न ढकने वाली महिलाओं पर कार्रवाई कर रहा ईरान। UN ने चिंता जताई है। RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों को रेगुलर बैंक बनने का मौका दिया है। बिहार के इन शिक्षा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। बिहार में प्रखंडों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त शिक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना घर अब उसी प्रखंड में रखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। आदेश में कहा गया कि जो पदाधिकारी और कर्मचारी प्रखंड में स्थापित हैं, उनका आवासीय सत्यापन अनिवार्य है। मारुति सुजुकी अगले साल लॉन्च करेगी पहली इलेक्ट्रिक कार। टाटा MG मोटर को टक्कर देने की तैयारियां हो रही हैं। वैवाहिक रिश्ते से इंकार करना और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना मानसिक क्रूरता है। पति को फटकार लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है। राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा एक्शन। पूर्व विधायक अमीन खान और बालेंदु शेखावत सस्पेंड। पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए हैं। बुढ़ापा छिपाने के लिए ऐसा फेशियल कराया। 3 महिलाओं को HIV संक्रमण हो गया। गो फर्स्ट को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परमिशन दी है। अग्निवीर परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इंडियन आर्मी में अग्निवीर की लिखित परीक्षा के बाद अब शारीरिक परीक्षा भी ग्वालियर में ही होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी इजाजत दे दी है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली से शुरुआत होगी। प्राइवेट जॉब प्लेटफॉर्म को टक्कर देगा सरकार का नेशनल कैरियर पोर्टल। 2023-24 में जॉब पोस्टिंग 3 गुना बढ़ गई है। ब्रह्मोस से तीसरे देश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत ने फिलीपींस को दिया ब्रह्मास्त्र तो चीन आग बबूला हो गया। गर्मी बढ़ने पर बच्चों के बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। बचाव के लिए आप जरूर सावधानियां रखें। तेज धूप के साथ ही लू चलने से हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। शरीर का तापमान बढ़ने के साथ बेहोशी आ सकती है और ये घातक भी हो सकता है। तापमान बढ़ने के साथ ही सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और खास तौर पर बच्चों के लिए सावधानी बरतनी बहुत ही जरूरी है। बेवजह घर से बाहर निकलने से छोटे बच्चों के साथ ही बुजुर्ग भी परहेज करें। जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। हमास को मिटाने की जिद, तबाही का इरादा और मिस्र की चेतावनी। राफा में इजरायली फौज आगे बढ़ रही है। रूस और नाटो में जंग तय बताई जा रही है। यूक्रेन को F-16 देगा US। न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी मंडराने लगा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोडी एयरपोर्ट से लापता हो गए। 4 दिन से वो घर नहीं पहुंचे हैं। पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। शो में सरदार जी सोडी का किरदार अदा करने वाले कलाकार गुरुचरण सिंह को लेकर ये बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि वो 4 दिन से लापता है। 70% से अधिक भारतीय डीप फेक के संपर्क में। मतदाताओं को नकली से वास्तविक को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैकेफी ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें अपडेट आया है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 72,360 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 81,456 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ, मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और एक नई जानकारी, नए टॉपिक और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।